क्या गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला हुआ मुकाबला फिक्स था? क्या यह मैच फिक्सिंग का शिकार हो गया? क्योंकि इस मैच के अंजाम के बाद गुजरात टाइटंस ने एक ऐसा ट्वीट किया है, एक ऐसा पोस्ट किया है जिससे यह इशारा मिल गया है। यह आईपीएल 2026 का क्या पहला मुकाबला है जो कि मैच फिक्सिंग का शिकार हो गया? अब ये फैन सवाल कर रहे हैं, और फैन सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह इशारा किसी और ने नहीं, गुजरात टाइटंस के ही सोशल मीडिया हैंडल ने दिया है। गुजरात टाइटंस के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया गया, और जब आप उस पोस्ट के कमेंट में जाकर के पढ़िएगा तो सैकड़ों हजारों फैंस अब यही कमेंट कर रहे हैं कि सच सच बताइए, डेविड मिलर को आपने कितने पैसे दिए थे? यह मैच फिक्स करने के लिए आपने कितने पैसे खिलाए? डेविड मिलर ने आखिर सिंगल क्यों नहीं लिया? डेविड मिलर ने आखिरी के 2 गेंद में 1 रन क्यों नहीं बना पाई? ये तमाम सवाल अब उस पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं। और ये पोस्ट क्या है? गुजरात टाइटंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया कि दिस ट्वीट इज फॉर एप्रिसिएशन फॉर डेविड मिलर। मतलब उन्होंने ऐसे कुछ कहा है कि ये जो मैं ट्वीट कर रहा हूं ये डेविड मिलर को एप्रिसिएट करने के लिए है। उसके बाद फैंस बौखला उठे कि भाई डेविड मिलर गुजरात टाइटंस के लिए नहीं खेल रहा है, डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहा है, फिर गुजरात टाइटंस उन्हें क्यों एप्रिसिएट कर रहे हैं? तो ये सवाल अब उठने लगा है। फैंस उसके नीचे जाकर के कमेंट कर रहे हैं कि सच बताइए गुजरात टाइटंस, आपने मिलर को कितने पैसे खिलाए? कितने पैसों में आपने इस मैच को फिक्स किया? डेविड मिलर को कितना यूपीआई आपने किया है? डेविड मिलर ने क्यों सिंगल नहीं लिया? ऐसे तमाम सवाल, ऐसे सैकड़ों सवालों से गुजरात टाइटंस का वो पोस्ट उसके कमेंट बॉक्स से भर चुका है। और उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मुकाबले में सच में कुछ ना कुछ हमें क्लू मिलता है कि क्या यह मुकाबला मैच फिक्सिंग का शिकार था। रविचंद्रन अश्विन ने कहा, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा अगर मैं इस मुकाबले को नहीं देखता, अगर मैं इस मुकाबले को लाइव नहीं देख रहा तो मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इस तरीके से भी मुकाबला हार सकता है। डेविड मिलर ने आखिर क्यों वो सिंगल नहीं लिया, ये अभी तक मेरे समझ से परे है। सामने कुलदीप यादव थे, सेकंड लास्ट बॉल पर अगर 1 रन लेते तो एटलीस्ट मुकाबला टाई हो जाता। बावजूद इसके डेविड मिलर का वो सिंगल नहीं लेना ये सवाल खड़ा करता है कि क्यों नहीं लिया, और अगर मैं मुकाबला नहीं देखता मुझे यकीन नहीं होता। और यही अब फैंस भी सवाल कर रहे हैं कि डेविड मिलर ने आखिर वो सिंगल क्यों नहीं लिया? जो डेविड मिलर उससे पहले थे कितने फॉर्म में दिख रहे थे, वो आखिरी के 2 गेंद में 1 रन नहीं निकाल पाएंगे? भला कैसे संभव है ये? वो अलग बात है कि जब ये मुकाबला हुआ तो उसके बाद वो टीम स्पिरिट देखने को मिला, वो अलग बात है कि डेविड मिलर बहुत रोते बिलखते दिख रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में रो रहे हैं, बीच मैदान पर रो रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के सभी खिलाड़ी उनको जाकर के सराह रहे हैं कि कोई बात नहीं, उसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि आपने कोशिश में कहीं कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बावजूद इसके ये सवाल तो उठने लगे हैं कि क्या यह मुकाबला फिक्स था? क्या वो सट्टे की बाजार जो हम कहते हैं, क्या वो बुक्की वाला खेल जो आप भी समझते होंगे कि किस तरीके से सटोरिये तैयार हो जाते हैं किसी भी आईपीएल के मुकाबले में, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं किसी भी मैच पर, और उसके बाद मैच का पूरा परिणाम ही बदल दिया जाता है। और ये एक दफा नहीं है जब ये संकेत मिला हो, एक दफा नहीं है। आईपीएल में हम देख चुके हैं, मुंबई इंडियंस के साथ कई बार ये हुआ है कि मुंबई इंडियंस टॉस नहीं जीतती है, बावजूद इसकी कॉइन को फ्लिप करके दिखाया जाता है कि भाई टॉस मुंबई इंडियंस जीत गया। जैसे ही टॉस होता है कैमरा कॉइन से हटा करके कहीं और फोकस कर दिया जाता है ताकि जीत मुंबई इंडियंस की दिखाया जा सके। तो ये तमाम सवाल उठते हैं, ये तमाम सवाल हमारे दिमाग में आपके भेजे में होंगे। तो क्या उन सवालों के बीच क्या ये भी एक सवाल नहीं है कि मुकाबला फिक्स था? इस पर आप क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और ये भी कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सट्टा बाजार पर बिल्कुल डिटेल में एक कहानी बनाऊं, बिल्कुल डिटेल में एक वीडियोज बनाऊं जिसमें मैच फिक्सिंग को पूरी डिटेल में समझाऊं, तो कि कहां से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या यह होता भी है या फिर नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं मैं ये वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर ज्यादा कमेंट रहा मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे बने रहे राजस्थान स्पोर्ट्स के साथ।